नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, माता दुर्गा कहती हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में जो भी व्यक्ति इन कार्यों को करता है उनके घर में गरीबी आती है, होता है घोर अनर्थ। इसलिए दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। नवरात्रि का पावन त्यौहार हिंदू धर्म के लोगों के लिए बेहद ही खास होता है। शारदीय नवरात्रि का समय बेहद शुभ होता है। नवरात्रि में मां भगवती की पूजा आराधना के साथ साथ सारा वातावरण पवित्र हो जाता है। इस समय देवी की पूजा करते समय यदि कुछ सरल उपायों को किया जाए तो मां की कृपा सदा उस व्यक्ति पर बनी रहती है और उस व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपने घर में सुख समृद्धि और शांति लाने के लिए आप नवरात्रि से पहले देवी की स्वागत करने के लिए आप अपने घर की सफाई जरूर कर लें। नवरात्रि के दिनों में क्या करें और क्या ना करें, इन कार्यों से बचना चाहिए। माँ को प्रसन्न करने के लिए आप नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ अम्बे की विशेष पूजा सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ करें। वैसे तो हर कोई देवी माँ की कृपा पाने के लिए हर तरह से जतन करते हैं। इन 9 दिनों में इन कार्यों को करने से माँ प्रसन्न होती है और किन कार्यों को करने से माता रुष्ट हो जाती हैं तथा इस दौरान किन कार्यों को नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नवरात्र में व्रत रखने वालों को किन नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि में प्रतिदिन व्यक्ति को मंदिर जाना चाहिए और माँ का ध्यान सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ करना चाहिए। देवी को प्रतिदिन साफ और शुद्ध जल अर्पित करनी चाहिए। यदि आप घर पर हैं और बाहर नहीं जा रहे हैं तो आपको स्वच्छता की दृष्टि से नंगे पैर रहना चाहिए। नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत रखने का धार्मिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। व्रत रखने से शरीर की सफाई हो जाती है तथा घर की भी साफ सफाई हो जाती है। नवरात्रि में व्यक्ति को 9 दिनों तक देवी माता का विशेष श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार में माता जी को चोला, लाल फूलों की माला, हार और नए वस्त्र अर्पित करनी चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन माता की विशेष पूजा आराधना करने से माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं। इस दिन माता का स्रोत पाठ का ध्यान करना चाहिए। नवरात्रि में माता की अखंड दीप यदि आप जलाते हैं तो इस दीप को आप पूर्व दक्षिण दिशा की मुख करके रखें और माता की पूजा आप पूर्व दक्षिण दिशा की ओर बैठकर ही करें। पूजा करने से पहले आप कलश पर हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लें। इससे पूजा स्थल पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और जिस स्थान पर आप भगवती की आराधना करते हैं वहां आप सजावट कर दें और इन 9 दिनों में माता को पूजा करते समय उन्हें लाल फूलों का ही इस्तेमाल करें और देवी का आवाहन, पूजन, विसर्जन, पाठ आदि सब प्रातः काल में करें तो बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, नवरात्रि खुशहाली और समृद्धि लेकर आती है। इस बार शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर दिन शनिवार से शुरू हो रहे हैं जो 25 अक्टूबर तक चलेगी। दोस्तों, इन 9 दिनों में यदि आप माता दुर्गे को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप भूल कर भी नवरात्रि के इन दिनों में इन कार्यों को करने से बचें। नवरात्रि के दिनों में किसी से घर में वाद विवाद नहीं करनी चाहिए, नहीं तो माँ दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती है। घर में यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं रख रहा है तब भी उसे सात्विक भोजन करना चाहिए। नवरात्र में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नवरात्र में दाढ़ी, नाखून व बाल नहीं बनवाना चाहिए।
शास्त्रों में भी इन कार्यों को करने से मना किया गया है। नवरात्र में मनुष्य को मांस और मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में व्रत रखने वालों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़ी के चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करने चाहिए। जो लोग नवरात्र में 9 दिनों तक व्रत रख रहे हैं उन लोगों को नींबू नहीं काटनी चाहिए। नवरात्रि पर काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। जब भी पूजा में आप बैठे तो माँ के प्रिय रंग लाल, पीला, गुलाबी या हरे रंग के वस्त्रों का ही प्रयोग करें। नवरात्रि पर 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि के दौरान शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसे पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। माता रानी की पूजा में सात्विक और पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसलिए पूजा के नियमों में यह बताया गया है कि कभी भी नवरात्रि के दौरान यदि स्त्री रजस्वला हो तो उसे घर या मंदिर कहीं भी माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में चुगली या किसी भी व्यक्ति की निंदा, शिकायत नहीं करनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों में दिन में सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए 9 दिनों में माता रानी की दिन में भजन कीर्तन करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में श्रद्धालु माँ दुर्गा को प्रसन्न करने की कोशिश में अनेक प्रकार से जुटे रहते हैं। ऐसे में कुछ अन्य बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस घर में महिलाओं को सम्मान, इज्जत नहीं दी जाती है वहाँ पर माँ का वास कभी नहीं होता है। इसलिए सदैव ही महिलाओं का सम्मान करना चाहिए जिससे कि माँ की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। घर में अगर आपने कलश स्थापित किया है तो घर को कभी भी खाली ना छोड़े। किसी न किसी व्यक्ति को उस घर में अवश्य रहना चाहिए। अगर आप इस पावन पर्व में अपने व्रत किया है तो आप किसी की भी इन दिनों प्याज, लहसुन और मांस, मदिरा ना खाएं और पूरे परिवार सात्विक रूप से 9 दिनों तक भोजन करें। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।